नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार वाटिका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 7th की चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन लेकर के आया। कंप्लीट एनसीईआरटी को कराने का हमने यहाँ संकल्प लिया है और आपको कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ से कराई जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, बस जरूरत है तो आप अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो। स्टार्ट करते हैं। देखियो, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो चैप्टर के टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। वैसे पूरा चैप्टर तो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। धन्यवाद। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, अ फ्रैक्शन। देखो, ध्यान सुनना मेरी बात। अ फ्रैक्शन इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग अ डिवीजन प्रॉब्लम। जो डिवीजन प्रॉब्लम को हम राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है, अ डिवीजन ऑफ अ राइटिंग प्रॉब्लम। जो राइटिंग प्रॉब्लम होती है उससे जुड़ी हुई बातें। ध्यान सुनना, द फ्रैक्शन ऑफ 1/4 जैसे लिखा गया है। एक सेकंड, फ्रैक्शन होती क्या है, ध्यान सुनना। लिखा गया द फ्रैक्शन ऑफ 1/4 means 1 divided by 4, then the denominator of a fraction can never be 0 and 2 the because you cannot divide the number by 0। जिसका डिनोमिनेटर क्या हो भैया, जिसका डिनोमिनेटर मैंने कहा अगर हम कहीं पर लिखेंगे 1/4, तो ध्यान रखना ये क्या लिखा है, P/Q के फॉर्म में लिखा। पी और क्यू यहां से क्या हो जाएंगे भैया, जो पी वाला ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको बोला जाएगा न्यूमेरेटर। क्या बोला जाएगा, न्यूमेरेटर। अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूमेरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। और जो नीचे वाला क्यू पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर को बोला जाता है प्यारे गुड्डा अंश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है उसको प्यारे गुड्डा हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। एक तो अंश हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फ्रैक्शन इज द अनेदर वे, फ्रैक्शन का एक अनेदर वे है राइटिंग अ डिवीजन प्रॉब्लम। जो डिवीजन प्रॉब्लम है, अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा भैया, 1 को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, तो इसी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा जाएगा, ध्यान रखना, जो ऊपर ये लिखा जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर बोलते हैं। न्यूमेरेटर। और जो नीचे लिखा होता है क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर बोलते हैं। और जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टाइप। अगले टाइप का रहा द वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कई प्रकार होते हैं और वो कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के कितने टाइप हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन होती है, सब एक एक पॉइंट हम यहां से पढ़ने वाले। सबसे पहला पॉइंट दिया गया प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा दिया गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा यूनिट फ्रैक्शन, चौथा मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहां से बात की जाती है, ये इतने टाइप होते हैं भैया। ये जो टाइप होते हैं ये किसके टाइप है भैया, फ्रैक्शन के टाइप है, यानी भिन्न के टाइप। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं प्यारे गुड्डा, भिन्न कहते हैं। ये किसके टाइप है, भिन्न के टाइप, फ्रैक्शन के टाइप है। ध्यान रखना, भिन्न लिखो या क्या लिखो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज द न्यूमेरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर।
ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब प्यारे गुड्डा एक बात याद रखना, जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो न्यूमरेटर लिखा जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, इस वाली फ्रैक्शन में स्मॉल रहेगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो प्यारे गुड्डा यहां से क्या होगा, बिग हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, यानी न्यूमरेटर छोटा हो, लेस देन हो, किससे, डिनोमिनेटर से। ध्यान रखना, किससे छोटा हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एक बात याद रखना, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन की होगी वो 1 से छोटी होगी। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर समझना, एग्जाम्पल पे मैंने कहा जिसका भैया क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। मैंने कहा न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, 1/2 हो गया। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो एक बात यहां पर लिखी गई है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। बात यहां पर ये लिखी गई है, देखो एक बात यहां पर लिखी गई, आप इसे ब्रैकेट में लिख लेना बहुत अच्छे से, कि जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है कि लेस देन किसके होगा भैया, प्यारे गुड्डा 1 के होगा। मतलब एक बात याद रखना, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। जो वैल्यू इसकी होगी वो हमेशा 1 से क्या होगी, छोटी होगी। सर आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे, लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कह रहा था भैया, न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी, जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। यानी यहां से एक बात हमारी ये समझ में आ गई, बात हमारी ये समझ में आ गई, यहां से एक बात हमारी ये समझ में आई, क्या समझ में आई, बात ये मेरी समझ में आई कि जो न्यूमरेटर का मान होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो स्मॉल रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या रहेगा, प्यारे गुड्डा, बिग रहेगा, यानी बड़ा रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा, किससे, न्यूमरेटर से। एग्जाम्पल में अगर मैं यहां से बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा 1/2। भाई ऊपर वाला जो नंबर होता था इसको हम बोलते थे न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। उसने कहा था इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी, जो इस फ्रैक्शन का मान आएगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ध्यान रखना, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, किसको सॉल्व करूंगा भैया, 1/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, भाई 2 से डिवाइड करेंगे, किसे, 1 से, 1 से। भाई जाएगा नहीं तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा किसके हो जाएगा भैया, 10 के हो जाएगा, और ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो यहां से इसका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 0.5। और 0.5 हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है। अब आप इसके एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्पल इसके कितने होंगे वो सब एग्जाम्पल आप लिख डालो। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो बस एक बात याद रखना, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। ध्यान रखना, लिखेंगे हम 6/12 लिख दिया, कॉमा 21/73 लिख दिया, मैंने कहा 84 क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, या मैंने लिख दिया 84/90 लिख दिया। तो हमेशा अगर ऐसा कुछ मान आ जाएगा, मैंने अगला लिखा 221/243, किसका मान ज्यादा है यहां पर, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन होंगे तो इन सभी जितनी भी ये होंगी फ्रैक्शन, इस ऑल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सी फ्रैक्शन कहते हैं भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसमें याद रखना, किसके, बस एक बात याद रखना, न्यूमरेटर का मान छोटा होगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, जो डिनोमिनेटर होगा उसका मान हमेशा बड़ा रहेगा। आज जो इसके एग्जाम्पल जो लिखे गए वो देखते हैं क्या लिखे गए। एग्जाम्पल लिखा गया 3/8, 1/12, 13/23 ETC और बहुत सारे लिखे गए। ये इसके क्या होते हैं एग्जाम्पल। आज अगली फ्रैक्शन पर। अगली फ्रैक्शन दी गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हुज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर, भैया यहां से एक बात लिखी गई इसमें भी, जो न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो भैया क्या होगा भाई, या तो न्यूमरेटर का मान बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात याद रखना, न्यूमरेटर का मान क्या होगा भैया, बड़ा होगा। अब न्यूमरेटर तो बिग हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। कंफर्म। और तीसरी बात कह रहा है, एक बात और इसने कही इसके बाद, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। और दूसरी केस क्या हो सकती है, न्यूमरेटर इक्वल किसके हो जाए, डिनोमिनेटर के। अगर कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, तो जो इस तरीके की फ्रैक्शन बनेगी, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कौन सी फ्रैक्शन कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आ जाओ एक बार पहले एग्जांपल करते हैं इसके बाद लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो हमेशा बड़ी आएगी या क्या आएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। पहले इसके एग्जांपल करते हैं। लिखा है 13/12, 15/10, 7/7 और 81/1। भैया जो आगे के ये दो लिखे गए हैं, ये कौन से एग्जांपल लिखे गए, न्यूमरेटर का मान बड़ा है किसके, डिनोमिनेटर से। क्लियर। और जो इधर वाले दोनों लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं कि न्यूमरेटर इक्वल किसके है प्यारे गुड्डा, डिनोमिनेटर के इक्वल है। जो न्यूमरेटर का मान होगा वो डिनोमिनेटर के क्या है, इक्वल है। अच्छा इसके और एग्जांपल आप लिखना चाहो तो जैसे मैंने कहा 6/6 लिख लो। भैया 6 से काटेंगे तो या तो 1 आएगा। दूसरा मैंने कहा, और इस वाले में देख लो, न्यूमरेटर का मान मैंने 12 कर दिया, डिनोमिनेटर का 6 कर दिया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर है सभी को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो जाएगी जिसका, प्यारे विद्यार्थियों क्या याद रखना, जिसका भी तुम्हें न्यूमरेटर बड़ा दिख जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो। या एक अगला केस ये बन सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल इसका याद रखना, कुछ भी लिख लो। 29 अपान क्या लिख लिया हमने, 29 लिख लिया। अगर इन दोनों को आप काटोगे ना तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन कह रहा है, यूनिट फ्रैक्शन। कह रहा फ्रैक्शन व्हिच द न्यूमरेटर इज 1। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, या बोल दो अंश क्या हो। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं प्यारे गुड्डा, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश भैया 1 हो, जिसका अंश 1 हो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा 1, मैंने कहा भैया हमेशा न्यूमरेटर का मान किसके बराबर आ जाए, जो न्यूमरेटर हो 1 के बराबर आ जाए। बस एक बात याद रखना, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे, वो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो जो आता है उसको हम बोलते हैं प्यारे गुड्डा, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर का मान 1 के बराबर हो जाए तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ये बात याद रखना। एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां से मैंने कहा 1/8 लिख लो, 1/24 लिख लो, 1/36 लिख लो, 1/749 लिख लो। भैया कोई सा भी नंबर आ जाए, इट इज एक्स्ट्रा।
मतलब जिसका आपको न्यूमरेटर, मैंने यहां पर देखा कोई भी फ्रैक्शन में लिख रहा था, उन सबका जो न्यूमरेटर था वो हमेशा क्या है, एक ही है। एक बात याद रखना, जिसका न्यूमरेटर एक होगा, जिसका अंश एक होगा, वो फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी, वो फ्रैक्शन हमेशा कहलाएगी इम्प्रॉपर, सॉरी लाइट, कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ध्यान रखना, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। मैंने आपको अभी तक 3 फ्रैक्शन पढ़ाई हैं। एक तो पढ़ा ये प्रॉपर, प्रॉपर में पढ़ाया है न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी डिनोमिनेटर से, इसको भैया कहेंगे प्रॉपर। क्लियर। दूसरा मैंने पढ़ाया है न्यूमरेटर का मान बड़ा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। या एक बात और पढ़ाई, न्यूमरेटर इक्वल किसके हो जाएगा, डिनोमिनेटर के। तो इसको भैया बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट में मैंने एक बात पढ़ाई, जिसका न्यूमरेटर क्या हो जाए, एक हो जाए, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर क्या हो जाए, एक हो जाए। अभी तक मैंने 3 बातें पढ़ाई, तीनों बातें क्लियर हैं। अगर तीनों बातें क्लियर हैं आप, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे हैशटैग का निशान बनाएंगे हमारे लिए। एक बार सभी बच्चे बनाएंगे हैशटैग का साइन यहाँ पर बनाएंगे, अगर यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर हैं तो। आ जाओ, अगला आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बड़ा बढ़िया नाम, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न क्या होती है। मैंने कहा अ फ्रैक्शन व्हिच इज द एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। भैया जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, अ फ्रैक्शन विच द एक्सप्रेस्ड ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब ऐसी भिन्न जिसका एक आगे का नंबर कैसा हो, भैया पहला नंबर कैसा हो, नेचुरल नंबर हो। मैंने कहा 3 सही वरना 5 4, और बाद वाला नंबर कैसा लिखा हो, भैया प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हो। कैसी लिखी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हो। ध्यान, कैसी लिखी हो, प्रॉपर। जैसे मैंने कहा, अभी मैं आपसे अगर बात करूं, मैंने लिखा 8 19 अपान किसके लिखा, 23 के लिखा। तो ये भैया जो पीछे वाली फ्रैक्शन लिखी गई है, कैसी लिखी गई है, ये है भैया प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कंफर्म। और जो आगे का ये नंबर लिखा गया है 8, ये कैसा नंबर है, ये भैया नेचुरल नंबर है। कैसा है, नेचुरल नंबर है। ध्यान, कंफर्म। कैसा नंबर हो जाएगा, नेचुरल। मिक्स्ड फ्रैक्शन उसे कहते हैं, यानी मिश्रित भिन्न भैया उसे कहते हैं। ध्यान रखना, मिश्रित भिन्न उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जिसका एक नंबर क्या हो, नेचुरल हो। फर्स्ट जो पहला नंबर लिखा हो, ये जो आगे लिखा होता है, ये कैसा नंबर हो, नेचुरल। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट। तो जो काउंटिंग होती है वो ऑल काउंटिंग, जितनी भी काउंटिंग आप पढ़ सकते हो, वो सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। यहां तक बात क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है। मैंने कहा फ्रैक्शन व्हिच द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10 100 1000 etc। ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, भैया या तो 10 हो, या क्या हो 100 हो, या क्या हो 1000 हो, ठीक 1000 हो, या मान लो लाख हो, कुछ भी मान लो, etc आज क्या बहुत आते देख सकते हो। मैंने कहा ऐसी फ्रैक्शन जिसका नंबर क्या हो, या तो 10 हो, या क्या हो 100 हो, या क्या हो 1000 हो, या लाख हो, या 10 लाख हो, ऐसा नंबर हो जाए, वो सब क्या हो जाएंगी, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएंगी। और एक बात और हमने बताई थी, किसमें बताई थी, हमने एक बात बताई थी प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर में हमने बताया था कि न्यूमरेटर का मान छोटा होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो कुछ ऐसी फ्रैक्शन भी आती है जिनमें डिनोमिनेटर का मान बड़ा हो, और ऊपर क्या, ऊपर इवन नंबर लिख दो, नीचे ओड नंबर लिख दो, तो उनका भी आंसर हमेशा किसमें आता है, डेसिमल में ही आए। ये ध्यान रखना, अगर ऊपर इवन नंबर लिखा गया और नीचे ओड नंबर लिख दिया गया, तो उसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, डेसिमल में ही आएगा। ये बात याद रखना। मैंने कहा 13/100 हो गया,
15/1000 हो गया, 7/1000 हो गया, ऐसे ETC आप बहुत सारे लिख सकते हो। सॉल्व करने का इसका बहुत अच्छा तरीका है, आप डिवाइड कर लो इससे। हमेशा अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन कैसी लिखी है, फ्रैक्शन तो लिखी है भैया ये प्रॉपर, कैसी लिखी है, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी है। फ्रैक्शन कैसी लिखी है, प्रॉपर लिखी गई, ध्यान रखना फ्रैक्शन प्रॉपर लिखी गई है। तो इसीलिए डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर भैया, जो डिनोमिनेटर का मान हो, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो, या तो भैया 10 हो, या 100 हो जाए, या क्या हो जाए 1000 हो जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सोल्विंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगी। एग्जांपल पे आ जाओ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे ये लिखा गया, देखो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या बताऊं, मैं समझाऊंगा, यहां से समझना इसको ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो हम बात करेंगे इक्विवेलेंट, किसकी बात करें, इक्विवेलेंट की। जैसे मैंने लिखा 5/2 लिख दिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, यहां से सभी बच्चे लिखना बंद करेंगे, पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। 5/2 लिखा गया है, अगर मुझसे कहा जाए इसको मैं किसी भी नंबर से सॉल्व करूं, आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 5/2 ही आना चाहिए। और मुझसे एक बात बोली गई कि 5/2 के 4 इक्विवेलेंट बता दो, कितने बता दो भैया, 4 इक्विवेलेंट बता दो, 4 इक्विवेलेंट मुझे और बता दो। तो भैया 5/2 की किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर ले लेना है आपको, लेकिन बस कंडीशन एक ये है कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या होना चाहिए, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो एक बात याद रखना, आपको किससे मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। आ जाओ देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अगर मैं बात करूं यहां से, मेरे पास लिखा 5/2, अगर मैं इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो भैया ये 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इसका जब लोएस्ट टर्म करोगे या रिड्यूस फॉर्म करोगे, तब आंसर क्या आएगा, यही आएगा, काट के देख लो, 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 जा 10 हो जाएगा। मतलब जो 10/4 था वो भी क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप बोल सकते हो कि जो इसका 10/4 आंसर था, कौन सा, 10/4, आप 5/2 की जगह पर 10/4 भी कर सकते थे, उसका भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। अगला मैंने कहा 5/2 था, इसको मैं 4 से कर देता हूं इस बार, चलो बीच में नंबर छोड़ दिया मैंने, 5 चौके 20 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। भाई इसको सॉल्व कर लो, काट के देख लो, अगर 20/8 को आप सॉल्व करोगे भैया, 20/8 को अगर आप सॉल्व करोगे, यहां से 20/8 को सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे, 2 4 जा 8 काट दोगे, और 2 1 जा 10 हो गया, 10/4 आ गया, इसको काट दोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसका भी आंसर क्या जाएगा, 5/2 ही आने वाला है। ये बात याद रखो। बताओ बात क्लियर है यहाँ पे। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है, किसी भी नंबर का निकालना, जैसे मैंने कहा 6/12 लिख दिया मैंने, या 6/12 लिख दिया, 2 इक्विवेलेंट निकालने, तो आप इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार, 1 बार, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया, सेम इसका आंसर ही आने वाला। दूसरा मैंने कहा 6/12 ही है, 3 से कर लेंगे एक बार, 6 3 18 बटे कितना हो जाएगा, 12 24, 12 3 36 हो जाएगा, इसका भी सेम आने। तो किसी भी नंबर का आप इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो, जिसको रिड्यूस करोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला, वही आने वाला है, सेम आने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं। ये बात आपको याद है। अगला था लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, प्यारे गुड्डा, सेम हो, नीचे के डिनोमिनेटर क्या हो जाए भैया, जो सभी डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, सभी डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसी फ्रैक्शन जिनके सभी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर जितने भी हो वो सब क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं,
उसको प्यारे गुड्डा हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। कौन सी बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक इसका उल्टा होता है, डिनोमिनेटर क्या हो? सेम ना, डिनोमिनेटर सेम ना हो। देखो एग्जांपल, डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम डिनोमिनेटर हो जाए। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में 6/24, 12/24, न्यूमिनेटर चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन डिनोमिनेटर सबके क्या हो? 36/24, 96/24, कुछ भी लिख लो, डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सी फ्रैक्शन कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और लास्ट आज का टॉपिक है वो क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? तो अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है द फ्रैक्शन हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। एग्जांपल में मैंने कहा डिनोमिनेटर क्या हो जाए? डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, याद रखना। मैंने कहा 6/12, 7/24, 8/12, 8/42, 7/36, ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो। डिनोमिनेटर कैसे हो? डिफरेंट टाइप के होते हैं। उन सब को हम क्या कहते हैं? वो सब कैसे कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। अब आप सभी विद्यार्थियों ध्यान रखना, फ्रैक्शन का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया क्लास 7th के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? क्लास 7th में जितना भी आता वो मैंने फ्रैक्शन का पार्ट आपके सामने आज कंप्लीट कर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको रिड्यूस फॉर्म करना। रिड्यूस का मतलब होता है काटना, सॉल्व करना। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां से समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मैंने कहा एक देखो ये हमने लिखा। अब मैंने कहा मेरे पास अगर मैं यहां से बात करूं, अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि मेरे पास चीज क्या है? एक, तो ये एक हो गया, कंफर्म है। मेरे पास क्या है? कोई नंबर है, कोई चीज है, क्या है? एक है, तो एक हो गया। अगर मैं इसको बिल्कुल इक्वली पार्ट से डिवाइड कर दूं, तो नंबर चीज मेरे पास एक थी, डिवाइड कितने में हो गई? 2। तो ये क्या होगी? 1/2। कैसी बन गई? 1/2। क्लियर? अगर मैं इसी में से इसे ऐसे डिवाइड कर दूं, तो भैया चीज तो मेरे पास एक थी, पार्ट मैंने कितने बना लिए? 4 बना लिए, तो ये 1/4। समझ रहे मेरी बात? अगर इसी में मैं कहूं, दूसरे वाले में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, ये हमने बना। क्वेश्चन क्या है? यहां से लिखो, एक है, ये 2 हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां। टोटल पार्ट कितने हो गए? 8 हो गए। भाई मेरे पास थी कितनी बात? एक थी। पार्ट टोटल कितने हो गए मेरे पास? 8। तो 1/8 हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को या कोई ऐसा नंबर होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक फाइंड मेथड और आता है, वो ये आता है, उसने ये बताया, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर, अगर शेड करना हो मुझे या फिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, क्वेश्चन दे दिया, जैसे ऐसे दे दिया, मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में टोटल कितने पार्ट है? 1/4 पार्ट। और उसने क्या करा? एक पार्ट को यहां से गायब कर दिया। कितना पार्ट गायब कर दिया? एक गायब कर दिया। टोटल मेरे पास थी कितनी? एक। पार्ट कितने बनाए थे? 4। गायब कितना हो गया? एक। जो गायब होगा उससे हम ऊपर। अगर मान लो हमने 2 गायब कर दिए, हमने एक और गायब कर दिया, यहां से ऐसे कर दिया, तो भैया टोटल तो मेरे पास कितने गायब हो गए? टोटल तो 4 थे, 4 में से चले कितने गए? 2 चले गए। मतलब सॉल्व करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब भैया क्या बनाएगा? 1/2 बना लेगा। मतलब फ्रैक्शन कितनी हो गई? हाफ हो गई। क्लियर? ये बात याद रखनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से। कुछ इस तरीके वाले जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, ये नहीं,
एक ट्रायंगल का समझा देता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसको बिल्कुल इक्वली पार्ट में से डिवाइड कर दूंगा, तो ट्रायंगल मेरे पास था कितना, डिवाइड कितने में कर दिया, 2 में कर दिया, तो हाफ कर दिया इसका। समझ गए मेरी बात? अगर मैं इसे और डिवाइड कर दूं, एक लाइन और बना दूं और एक लाइन और बना दूं, एक लाइन और बना दूं, तो 1 2 3 4 हो गए। तो भैया टोटल पार्ट मेरे पास था कितना, 1, और 1 से हमने बनाया कितना, 4। अब वो कहेगा सर 2 को कलर कर दो। अगर मैं कहूं 2 को कलर कर दो, तो आप अगर कलर कर दोगे इसको ना, कलर करने के बाद कलर कर दोगे, तो कलर करने के बाद ये आपको क्या बनाएगा भैया, 4 थे टोटल, 4 में से कितने कलर कर दिए हमने, 2 कलर कर दिए। जो कलर करोगे उसे हम ऊपर लिख देंगे। ये बात याद रखनी है आपको। इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे, यहाँ से सॉरी एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में से चैप्टर 2 चल रहा था, 2.1 एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, अगली क्लास आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 2.1 की नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें कंप्लीट हुई होगी आपकी एक्सरसाइज 1.2। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे आपसे एक बार दोबारा। धन्यवाद।